Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. हमारा पृथक बुंदेलखंड राज्य होना चाहिए, क्योंकि 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उस समय सुश्री उमा भारती जी ने ये घोषणा की थी कि यदि उनकी सरकार जो है सत्ता में आती है तो 3 साल के भीतर जो है बुंदेलखंड राज्य बना दिया जाएगा। जिनके खिलाफ केसेस बने थे, सीबीआई ने केसेस बनाए थे या ईडी ने केसेस बनाए थे, लेकिन उन केसेस को जब केसेस बने या कुछ लोग जेल गए और जब उन्होंने चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दे दिया तो उनके केस या तो ख़त्म कर दिए गए कि जनता ने भी मूड बना लिया है कि हम जो है अब इस तरह की स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने मताधिकार के माध्यम से वो 26 अप्रैल को जो है उसका दिखावा करेंगे। इससे मुझे संयुक्त प्रत्याशी जो है बनाया गया है, तो उनका जो है बाकायदे चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनके जितने भी मैदानी अमला है, जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी संगठनात्मक उनका ढांचा है, वो मेरे लिए बिल्कुल साइलेंट तौर से पूरे क्षेत्र में लगे हुए हैं 5-5 साल तक। तो उसके बाद जो है फिर यदि आते हैं तो फिर वो जनता जो है उनको कैसे देखती है ये जनता ही बताएगी। तो ये बात सही है कि जब नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा जांच हुई थी 5/4/2024 को, तो जो बचे हुए प्रत्याशी थे जो मैदान जंग में स्क्रूटनी के बाद, तो हो सकता है शायद उनको ये लगा हो कि ये सबसे चैलेंजिंग व्यक्ति रहेगा। तो मुझे जो है पार्टी के जो वर्कर होते हैं उनके माध्यम से इस बात का प्रलोभन दिया गया था कि चुनाव के बाद आपको निगम का या किसी जो है बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाएगा। भाजपा सत्ता का सपना संजो रही है तो इंडिया अलायंस पलटवार करना चाह रही है। 2024 के चुनाव के दंगल में किसका होगा मंगल, जानने की कोशिश करते हैं। खजुराहो संसदीय क्षेत्र से इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हमारे साथ में उनसे सीधी बात करते हैं। आरवी प्रजापति जी, क्या तैयारी 2024 के चुनाव में? बीडी शर्मा बड़ा नाम है, कैसे पार पाएंगे? वास्तव में खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में इस बार जो है जनता की तैयारी है और जनता ने जो है उसमें परिवर्तन का मन बना लिया है। तो हमारी तैयारी क्या, एकदम जो है जनता की ही तैयारी है। जहाँ तक पर्सनली मेरी बात है तो चूँकि इंडिया अलायंस के प्रत्याशी के रूप में काफ़ी विलम्ब से जो है मुझे घोषित किया गया, तो मुझे समय जो है कम मिला है। इस कारण से मैं संपूर्ण जो है मतदाताओं के सामने या जनता के सामने पहुंच नहीं पा रहा हूं। मैं उसके लिए यहां के सम्माननीय मतदाताओं से, सम्माननीय जनता से मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मुझे यदि उनके द्वारा अवसर प्रदान किया जाता है तो मैं इस क्षेत्र में निरंतर भ्रमण करूँगा। जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं उनसे? जनता के बीच जो है बहुत सारे मुद्दे हैं। एक तो नंबर 1 पर ये है हमारा पृथक बुंदेलखंड राज्य होना चाहिए, क्योंकि 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उस समय सुश्री उमा भारती जी ने ये घोषणा की थी कि यदि उनकी सरकार जो है सत्ता में आती है तो 3 साल के भीतर जो है बुंदेलखंड राज्य बना दिया जाएगा। लेकिन 2014 में जब ये घोषणा की गई थी, 10 साल हो गए हैं, आज तक बुंदेलखंड राज्य बनाने की कोई पहल तक नहीं हुई है। तो एक तो मुद्दा ये है, और दूसरा ये है कि जो हम राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर एक हम जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड है, जिसे चुनावी चंदा कहते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। और इस तरह का घोटाला कि इससे जनता प्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह से बहुत ही दुखी है, परेशान है और एक तरह से उनको आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जैसे गाय भैंस जो है उनका मांस बेचने वाली कंपनियों से चंदा लिया गया, दवा बेचने वाली कंपनियों से चंदा लिया गया। तो दवा बेचने वाली कंपनियों से जब चंदा लिया जाएगा तो स्वाभाविक है वो दवाओं का मूल्य बढ़ाएंगे। तो दवाओं का पिछले साल में दवाओं का जो मूल्य है वो करीब जो है 4 गुना तक मूल्य बढ़ गया है। और इसमें सिर्फ जो है जो मिडवे वाले हैं, जो इसके दवा विक्रेता हैं, थोक विक्रेता या बीच वाले, वो उसका जो है कमीशन खाते हैं। तो ये इतना जो है उन्होंने मूल्य इसीलिए बढ़ाया है दवा कंपनियों ने, क्योंकि उनसे जो है चुनावी चंदा लिया गया। दूसरा, ऐसी कंपनियों से चुनावी चंदा लिया गया है जिनके खिलाफ केसेस बने थे, सीबीआई ने केसेस बनाए थे या ईडी ने केसेस बनाए थे, लेकिन उन केसेस को जब केसेस बने या कुछ लोग जेल गए और जब उन्होंने चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दे दिया तो उनके केस या तो ख़त्म कर दिए गए या मतलब जो है फिर उनसे जो है चंदा ले लिया गया या उनके केस जो है पेंडिंग डाल दिए गए। और कई कंपनियों को तो जो है बाद में चुनावी चंदा देने के बाद जो है उनको लाभान्वित करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट और बहुत सारी जो है चीज़ें उनको
मतलब जो है दे दी गई। तो कुल मिलाकर के ये है कि इस देश में अभी जो पिछले वर्षों में जो देखने में आया है, इससे जो है पूरी तरह से प्रजातंत्र को खतरा है। और सरकार, जनता जो है यहाँ की जनता ने भी जो है, खजुराहो क्षेत्र की जनता ने भी मूड बना लिया है कि हम जो है अब इस तरह की स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने मताधिकार के माध्यम से वो 26 अप्रैल को जो है उसका दिखावा करेंगे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता हैं आप, और कांग्रेस अलायंस ने आपको समर्थन दिया है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहीं देख नहीं रही है, कैसे निपटेगी? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से दिख रही है। ऑल इंडिया जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस में हमारी जो पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ये खुद ही एक घटक दल है, मतलब उसी में ये भी सम्मिलित है। और इसी कारण से जो है कांग्रेस ने और जो समाजवादी पार्टी ने हमको अपना संयुक्त प्रत्याशी बनाया। इसलिए जो है इंडिया में जो है गठबंधन की ओर से मुझे संयुक्त प्रत्याशी जो है बनाया गया है। तो उनका जो है बाकायदे, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनके जितने भी मैदानी अमला है, जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी संगठनात्मक उनका ढांचा है, वो मेरे लिए बिल्कुल साइलेंट तौर से पूरे क्षेत्र में लगे हुए हैं और आम जनता को और आम मतदाता को वास्तविकता की स्थिति बता रहे हैं वहाँ पर। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहिए? मतदाताओं से मेरी यही अपील है कि मैं, चूँकि मुझे कम समय मिला, इसलिए मैं ज़्यादातर क्षेत्रों में, ज़्यादा जगहों पर नहीं जा पाया। तो कुल मिलाकर के यही है कि मैं उनसे अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि मतदान करते समय, अपने मताधिकार का उपयोग करते समय वो ये देखें कि कौन व्यक्ति इस क्षेत्र का वास्तविक विकास कर सकता है। जब कोई व्यक्ति 5 साल तक यहाँ पर दिखे नहीं, 5 साल तक, तो उसके बाद जो है फिर यदि आते हैं तो फिर वो जनता जो है उनको कैसे देखती है, ये जनता ही बताएगी। बी.डी. शर्मा बड़े नेता माने जाते हैं, कैसे पार पाएंगे आप? क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, मतलब जो है इस राजनीति के अखाड़े में ना कोई बड़ा होता है ना छोटा होता है। जो उनकी योग्यता है वो मेरी योग्यता है। मेरा बल्कि जो है उनसे बहुत ज़्यादा प्रशासनिक सेवा का अनुभव है। मेरा 35 ईयर्स का प्रशासनिक सेवा का अनुभव है। तो मुझे जो है डेवलपमेंट के बारे में काम करने का जो तजुर्बा है मेरा, उनसे कहीं बेटर है। जहाँ तक योग्यता वाली बात है तो पोस्ट ग्रेजुएट वो भी है और पोस्ट ग्रेजुएट मैं भी हूँ। लेकिन इस क्षेत्र के लिए वो समय नहीं दे पाए। इस क्षेत्र में जो काम होना चाहिए था वो काम उन्होंने नहीं करवाया, बल्कि केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने जो यहाँ के लिए योजनाएं स्वीकृत की थी, उनके रहते हुए वो योजनाएं जो है निरस्त कर दी गई और वापस चली गई। बी.डी. शर्मा जब चुनाव मैदान पे आए थे, नामांकन भरा गया था, उसके बाद जो है आपने चुनाव आयोग से शिकायत करी थी, क्या था पूरा मामला? ये बात सही है कि जब नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा जांच हुई थी 5/4/2024 को, तो जो बचे हुए प्रत्याशी थे जो मैदान जंग में स्क्रूटनी के बाद, तो हो सकता है शायद उनको ये लगा हो कि ये सबसे चैलेंजिंग व्यक्ति रहेगा। तो मुझे जो है पार्टी के जो वर्कर होते हैं उनके माध्यम से इस बात का प्रलोभन दिया गया था कि चुनाव के बाद आपको निगम का या किसी जो है बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाएगा और इसके अलावा आपकी जो डिमांड हो वो बताइए, लेकिन आप जो है फार्म वापस ले लीजिए। तो मैंने जो है, ये मुझे नागवार बात गुजरी और ये प्रजातंत्र मूल्यों के जो है खिलाफ था, संविधान के खिलाफ था। तो मैंने जो है इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग को नाम सहित एक शिकायत 6/4/2024 को रात्रि जो है प्रातः जो है 1:30 बजे 2 बजे की थी। ईमेल के माध्यम से भेजा था मैंने शिकायत। क्या दबाव दे रहे थे कहीं पर? नहीं, ये दबाव भी है, एक्चुअली ये प्रेशर ही है, एक तरह का प्रलोभन और विद प्रेशर। ये प्रेशर भी था उसमें और जो है एक तरह का और उसमें प्रलोभन भी था। कौन लोग थे ऐसे जो कर रहे थे इसमें? अब उनका आपने ये भी बोला था कि मुझे डर भी लगता है। नहीं, देखिए ऐसा है, जब इस तरह का मतलब प्रलोभन देते हैं या कुछ प्रेशर टाइप का देते हैं तो कोई ना कोई वरिष्ठ स्तर से इसमें उनका हाथ होगा। तो मैंने यही लिखा था कि इन लोगों ने जो बातें कही हैं आप उनकी जांच करवाएं और ये देखा जाए कि इसके लिए आखिरकार जवाबदार कौन है। 26 अप्रैल को मतदान है, मतदाताओं से अंतिम अपील क्या है? मतदाताओं से मेरी अंतिम अपील है कि यहाँ की स्थिति को समझते हुए, क्षेत्र की स्थिति को समझते हुए, उनके जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने कितना काम किया है, कितना क्षेत्र में उन्होंने संपर्क किया है, वो खुद आकलन करेंगे। और मैं समझता हूँ कि मेरे अनुभवों को देखते हुए और इस क्षेत्र का मतलब जो है होने के कारण से मैं जो यहाँ के सम्मानीय मतदाता हैं मुझे 26 तारीख को अपने मताधिकार के माध्यम से पसंद करेंगे। जीत के लिए आश्वस्त हैं आप? पूरी तरह से।
तो ये थे आरबी प्रजापति, जो इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक के इंडियन अलायंस की तरफ से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। और इनका स्पष्ट कहना है कि क्षेत्र के विकास के लिए हम पूरा योगदान देंगे अपना, और जो भी हो सकेगा अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास करेंगे। जनता से अपील की है कि अधिक से अधिक मतदान करें। दीपक शर्मा, MP तक, पन्ना।